शांत बनिएगा प्लीज। मनोज पांडे हावड़ा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। मनोज, हावड़ा भी आज वोट कर रहा है, बहुत मजबूत है इलाका टीएमसी का, और हावड़ा की तमाम जो सीटें हैं पिछले चुनावों में वो टीएमसी ने सब पर जीत दर्ज की थी, बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी इस इलाके में। तो आज जब लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं मनोज? जी मकसूद, हम कुछ देर पहले हावड़ा में मौजूद थे, लेकिन इस समय हम पहुंच चुके हैं मकसूद हुगली। आपको बता दें, हुगली उस जगह पे है और जहां पे ममता बनर्जी ने 2007 में सिंगूर आंदोलन शुरू किया था। यानी हुगली के धरती से ही ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी। हुगली का समीकरण मकसूद आपको बता दें कि यहाँ पे 18 सीटें हैं, जो कि बहुत बड़ा महत्व रखता है। 2021 के विधानसभा में मकसूद यहीं से जो बीजेपी ने महज 4 सीटें जीती थी और टीएमसी के पास 14 सीटें थी। और इस बार का देखिए समीकरण एक तरह से बदला है, क्योंकि जो सिंगूर आंदोलन है, जहाँ पे देखें कि ममता बनर्जी यहाँ पे भी आई, सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सिंगूर वासियों को, किस तरह से उन्होंने आके सभा को संबोधित किया। और यहाँ सुबह से जिस तरह से देखें कि हुगली में यहाँ पे टीएमसी बीजेपी का है, और जिस तरह यहाँ पुरपुरा शरीफ जो यहाँ आता है आईएसएफ का एक तरह से गढ़ है। सुबह से आईएसएफ और टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं झड़पें हो रही है। आईएसएफ भी यहाँ पे बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है कि आईएसएफ का जो जनादेश है, पुरपुरा शरीफ का जो इलाका आता है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ पार्टी बनाई थी। हालांकि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा आईएसएफ ने बढ़त हासिल नहीं की, लेकिन भांगड़ से जिस तरह से यहाँ पे उत्तर 24 परगना में है, वहाँ पे एक सीट उसको हासिल हुआ था। और इस बार देखिए कि जो सिंगूर के आंदोलन के साथ साथ हुगली का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हुगली में किस तरह से कहें कि हुगली का जो गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पे ज़्यादातर जूट मिले सब कुछ थी, जो यहाँ पे लोग आते थे। और देखिए महिलाओं की किस तरह से लंबी मकसूद आपको दिखाएं कि कतारें लगी हुई है। हम सीधा दीदी से ही बात करेंगे। दीदी, हो गया घर में सब काम वाम सब ठीक ठाक से करके आए हैं ना? हाँ एकदम। क्या बनाए हैं आज? आज तो बड़ा एकदम फेस्टिवल का दिन है बंगाल के लिए। फिश, माछ भात। माछ दीदी बताइए, आज वोट हो रहा है, हुगली का एक तो बहुत बड़ा महत्व है। हुगली की महिलाएं क्या सोच रही हैं? ममता बनर्जी जिस तरह से लक्की भंडार दे रही है, बीजेपी कह रही है कि महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है। तो हुगली के लोग कितने सुरक्षित हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? ये तो आपको भी पता है ना, सबको पता है, मैं अलग से क्या बोलूं। एज युवा होने के नाते क्या सोचती है, कैसा होना चाहिए आपका हुगली, कैसा होना चाहिए बंगाल, कैसे मुख्यमंत्री हो जो सारे चीज़ों को देखे? लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दीदी चौथी बार आएंगी। तो क्या लगता है? डेवलपमेंट तो चाहिए, सब कुछ में डेवलपमेंट चाहिए, तो यही मेरा सोच यही है। महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है। लक्की भंडार का जो 1500 रुपया मिल रहा है, आपको मिल रहा है? नहीं, मुझे नहीं मिलता। बीजेपी कह रही है कि आएंगे तो 1500 रुपया मिलेगा। असर है उसका? असर दिखेगा? 3000 मिलेगा जो बीजेपी कर रही है। पता नहीं, क्योंकि इतने सालों से मुझे तो लक्की भंडार नहीं मिला। ठीक है, तो मैं कोशिश भी नहीं किए। कोशिश भी नहीं। काफी लोग हैं, हम यहाँ पे देखे युवा हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। पहली बार लग रहा वोट आप देने आए हैं? नहीं, दूसरी बार? सेकंड टाइम है। एज युवा होने के नाते आप बताओ कैसा होना चाहिए बंगाल युवाओं के लिए? देखे महिलाओं में एक तरफ बहुत बड़ा महत्व रखता है, एक तरह सुरक्षा की बात आती है, बीजेपी उठा रही है, घुसपैठी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी की भी बात आती है। कैसा लगता है कि क्या आप लोग सोचे कि ऐसा हम करें, वोट दे, हमारी सरकार ऐसे हमारे युवाओं के बारे में सोचे, फीमेल के बारे में सोचे? मुझे बस इतना ही चाहिए होगा कि सब कुछ ठीक रहे और सब कुछ आगे और बढ़े और अच्छा हो, बस। महिला सुरक्षा की बात आती है, बीजेपी उठा रही है। नो कमेंट्स ऑन दैट। अच्छा एक बात बताओ, दीदी कह रही हैं कि हम महिला हैं, महिलाओं के लिए हैं, लक्की भंडार दे रही है युवाओं को 1500 रुपया। आपको तो शायद मिल रहा है 1500 रुपया? नहीं। आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं। बीजेपी कह रही है कि युवाओं के लिए अब 3000 रुपया होगा। तो उसका असर है? युवाओं में चर्चा होता है, आपके जैसे फ्रेंड सर्किल में किसी से बात होती है, नहीं इस बार वोट देना है तो कुछ ना कुछ SIR के बाद तो एक तरह से इंटरेस्टिंग है वोट देना। नहीं, आई थिंक मेरे फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट ये चीज़ है कि एवरीवन इज़ वेरी मच सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि हाँ, जो भी हो रहा है सबको देश और राज्य का पहले उसके बाद जाना है सबको। दे आर मोर कंसर्न अबाउट द स्टेट एंड व्हाट इज हैपनिंग। युवाओं की यदि रोजगार की बात करें, बंगाल में बहुत लोग बाहर जाते हैं, महिलाएं कोई ज़्यादातर यहाँ पर, उस तरह का भी मुद्दा है कुछ?
नो कमेंट्स ऑन दैट। दीदी आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या लग रहा है महिलाओं को? लक्ष्मी भंडार है एक तरह से, महिला सुरक्षा की बात है। सब कुछ ही तो है, मगर देखिए अब ये जो हम लोग का जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो तो अभी तो कोई कमेंट्स नहीं कर पाते हैं। मन में डर है कि कुछ बोलेंगे तो लोग मुझे परेशान करेंगे या डर चिन्हित नहीं, मगर वही होता है ना जो चिन्हाना नहीं चाहते, पहचान नहीं दिलाना हाँ, चाहते। वही जो ये तो पर्सनल, ये तो सबका हम इंडिविजुअली। ये नहीं पूछेंगे किसको दे रहे हैं, लेकिन होता है ना, महिलाएं बीजेपी कर रही सुरक्षित नहीं है, दीदी कर रही कि हम यहाँ पे रहेंगे, चौथी बार आएंगे। जो देखिए एक बात क्या, हम लोग चाहते हैं जो भी आएंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, सबका भलाई के लिए ही वो उसका आना ठीक है। आने के बाद तो क्या होगा तो हम देख ही रहे हैं। दीदी तो पहले अच्छी ही थी, मगर फिर उनके आने के बाद बहुत सारा हुआ, मगर फिर भी वो थोड़ा वो जो ये भाता ये सब दे रहा है, मगर और क्या। एक बात पूछना चाह रहे हैं, आप बताओ कि जो उम्मीदवार है, जिसको जो कैंडिडेट जो विधायक हम कहते हैं, आप लोग क्या विधायक को देख के देती हैं? नहीं कि ममता बनर्जी को देना है, मोदी जी को देखना है, ये विधायक का भी कुछ असर पड़ता है? जो लोकल कैंडिडेट उम्मीदवार होते हैं उनका नहीं, देखिए एक बात क्या, विधायक जो है उस वो थोड़ा अपने आप परिचित होते हैं यहाँ पे। पार्टी को देख के विधायक तो होते ही है, मगर उसका अपना एक एट्रीब्यूट होता है, अपना एक अपीयरेंस होता है पब्लिक के पास, तो उसको देख के भी कुछ वोट थोड़ा इधर उधर तो हो भी सकते हैं। मनोज बने रहेगा मेरे साथ।